प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनेट इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.10 कराऊंगा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताएंगे हम। तो इसको पहले हम स्टेप वाइज प्रोसीजर देख लेते हैं। इसका एल्गोरिथम कह सकते हैं इसको हम। स्टेप फर्स्ट हमारा इसमें बन जाएगा, जैसा कि मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी आपको बताया था, चेक दैट which part has the differentiation present in the numerator of the integrand। क्या मीनिंग है? इंटीग्रैंड के न्यूमरेटर में आपको यह देखना है कि किस पार्ट का डिफरेंशिएशन मौजूद है। स्टेप नंबर 2, सेकंड, पुट दैट पार्ट इक्वल टू अनदर वेरिएबल या न्यू वेरिएबल भी कह सकते हैं हम इसको। तो क्या करेंगे, जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे या उसके इक्वल पुट करा देंगे। स्टेप नंबर 3, चेंज होल द इंटीग्रैंड इन द फॉर्म ऑफ न्यू वेरिएबल। क्या करेंगे, जो आपका इंटीग्रैंड था पुराना उसको न्यू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 4, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करने से पहले इसकी में चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स को चेंज करेंगे। चेंज दी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल। फिर क्या करेंगे, आप न्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप लोअर लिमिट को चेंज कर देंगे और अपर लिमिट को चेंज कर देंगे। स्टेप नंबर 5, इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रैंड with respect to new variable। by definite integral। तो ये हमारा 5 स्टेप का मेथड है, एल्गोरिथम है। चेक दैट विच पार्ट हैज द डिफरेंशिएशन प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर ऑफ द इंटीग्रैंड। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि किस पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है। पुट दैट पार्ट इक्वल टू अनदर वेरिएबल। फिर उस पार्ट को हम क्या करेंगे, नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 3 है चेंज होल द इंटीग्रैंड इन द फॉर्म ऑफ न्यू वेरिएबल। अब जो पुराना जो इंटीग्रैंड था उसको पूरा का पूरा हम न्यू वेरिएबल में या न्यू इंटीग्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 4 है चेंज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल। फिर आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को चेंज कर लेंगे।
और लास्ट स्टेप नंबर 5 है इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रेंड विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल बाय डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से न्यू जो इंटीग्रेंड आया है उसको न्यू वेरिएबल की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। सो इसके लिए एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवीजन करके जो रूल है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको हम। लेकिन हम ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसमें से x हमारे पास मौजूद है, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू टी का 1 dt, और x dx यहां पर आ जाएगा 1/2 dt। इसको हमने थोड़ी देर के लिए i मान लिया क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो अब इसको चेंज करते हैं, लोअर लिमिट यहां पर 0 है तो x ये पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, t की जो लोअर लिमिट है वो 1 आ जाएगी। तो देन i इज इक्वल टू 1, और जब x की अपर लिमिट यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, तो t की जो अपर लिमिट है वो 2 आ जाएगी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t मान लिया है तो 1 अपॉन टी आ जाएगा, और x dx की पे 1/2 dt आ जाएगा। 1/2 आपका कांस्टेंट है, बच गया 1 to 2 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा 1 to 2, और ये आ जाएगा 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 0 होता है तो ये आपका 1/2 log 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जैसा इंडेफिनिट में करते थे सब्स्टिट्यूशन में वैसा ही डेफिनेट में करेंगे। अंतर यह है कि यहां पर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0 to π/2 रूट साइन फाई cos रेज पावर 5 फाई एंड डी फाई। जैसा कि हमने बताया था अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर ऑड होती है तो पहले उसको ब्रेक करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई को लिख देंगे कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई एंड डी फाई। अब इस कॉस की पावर 4 फाई को लिख सकते हैं 0 to π/2 रूट साइन फाई, और इसको कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस फाई डी फाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन है कॉस स्क्वायर फाई को भी हम साइन स्क्वायर फाई में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई हमको इसमें मिल जाएगा 0 to π/2 रूट साइन फाई, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब आप इसमें देख सकते हैं आपको डिफरेंशिएशन मिल गया है, साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई होता है, तो आप क्या करेंगे साइन फाई को टी पुट करा देंगे यहां पर, साइन फाई को टी पुट कराया कॉस फाई डी फाई आपका dt आ जाएगा। पुट साइन फाई इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू 1 dt,
और इसको हम आई मान लें थोड़ी देर के लिए, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 है, यहां पर पुट कराएंगे साइन 0 0 होता है तो टी की लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। अपर लिमिट आपकी π/2 है और यहां पर π/2 पुट कराएंगे साइन π/2 1 होता है तो टी की अपर लिमिट 1 हो जाएगी। तो ये तो हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कन्वर्ट कर लिया। अब साइन फाई की जगह टी पुट कराएंगे तो आ जाएगा रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस फाई डी फाई बन गया आपका डी टी इज इक्वल टू 0 to 1 रूट टी, इसको खोल दें, 1 प्लस टी रेज पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, 0 to 1 रूट टी, और अब इस रूट टी का आगे अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा टी रेज पावर 1/2 प्लस टी रेज पावर 4 ये और हाफ ही आएगा तो 9/2 माइनस 2 टी रेज पावर 2 यहां पर है और हाफ ही आएगा तो 5/2 एंड डी टी इज इक्वल टू, इसके इंटीग्रेट कर लें, ये आ जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय एक पावर बढ़ जाती है, माइनस 2 टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2, और जो लिमिट है आपकी वो 0 to 1 आएगी। जब 1 रखेंगे, या इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 4/7 टी की पावर 7/2, 0 to 1 1 पुट कराएंगे तो देखिए ये 2/3 हो जाएगा, ये आपका 2/11 हो जाएगा, ये माइनस का 4/7 हो जाएगा पहला, माइनस दूसरा पुट कराएंगे ये भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा टर्म, और तीसरा भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया कंप्लीटली। यहां पर एलसीएम ले लिया हमने 11 इंटू 7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 7 21, 3 7 21 एंड 2 23, ये 77 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 154 आएगा, 2 का 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे 42 आ जाएगा, माइनस ये 7 है तो 33 इंटू 4 3 12 एंड 132, यहां पर ये 154 है, ये 132 है, तो ये आपका 22 आया, 22 एंड 42 64/231, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको हम आई मान लेते हैं, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो इसमें आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर, तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करा देंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल टू tan थीटा, वी विल गेट dx इज इक्वल टू tan थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, and then I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट, जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगी लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 रखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1, tan π/4 जो है 1 होता है तो π/4 हो जाएगा अपर लिमिट, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx, dx ये पे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4
साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, साइन इनवर्स और साइन दोनों हट जाएंगे तो रह जाएगा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक थीटा है दूसरा sec स्क्वायर थीटा है, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसलिए इसको हम आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan थीटा, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 टू पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 थीटा का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा एंड डी थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपका पाई बाई 4 रखेंगे इसमें, तो पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा, लिमिट हो जाएगी इसी 0 टू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 हो गया, तो i इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू पाई बाई 4, ये 0 है, ये माइनस पहले पाई बाई 4 रखेंगे तो log sec पाई बाई 4 आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log sec 0 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4 माइनस log sec पाई बाई 4 की वैल्यू यहां पर पुट करा दीजिए। sec पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है, प्लस log 1 क्योंकि sec 0 1 होता है, 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस log √2 को 2 की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, log 1 0 हो गया, यह आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 log 2, और 2 को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा log 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहते हैं 0 टू 2, तो इसको भी हम i मान लेते हैं, x रूट x प्लस 2 एंड dx। अब जैसा कि आप जानते हैं ये रूट के अंदर x प्लस 2 है, तो हम रूट वाले को फ्री करते हैं, पुट x इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t dt, और ये 2 का 0 हो जाएगा इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 है यहां पर रखेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड t इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। दूसरा देखिए, जब 2 रखेंगे यहां पर x यहाँ पर तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स t इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आइए x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 एंड रूट x प्लस 2 मीन्स रूट टी स्क्वायर एंड dx का आ जाएगा 2t dt इज इक्वल टू 2 हमारा जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, √2 टू 2, एक t आया टी स्क्वायर हो गया, तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 dt, और इसको 2 √2 टू 2 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा
dt। इसको अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम √2 टू √2 t की पावर 4। अब हम इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5/5 माइनस 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/3। लोअर लिमिट आपकी √2 थी, तो √2, अपर लिमिट 2, तो √2 to 2 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 2। पहले इसमें t के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3/3 माइनस 2। अब √2 रखेंगे तो √2 की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू √2 की पावर 3/3 इज इक्वल टू 2। ये आपका आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 5 हो गया 32/5 माइनस 2 की पावर 3 8 होता है इंटू 16/3 माइनस 2 √2 की पावर 5, तो 2 इंटू 2 4√2/5 माइनस √2 की पावर 3, ये आपका 4√2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 16, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है तो आ गया 2/5 माइनस 1/3 माइनस 2 इंटू 4, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है √2, तो आ गया 1/5 माइनस 1/3। सॉल्व करें इसको, 32 इंटू 15 आपका एलसीएम हो जाएगा 6 माइनस 5 आ जाएगा माइनस 8/2, यहाँ पर भी 15 एलसीएम हो जाएगा और ये आपका 3 माइनस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 में से 5 क्या 1 आया 32/15 और ये माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16√2/15। 16√2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, /15 एलसीएम हो गया, यहाँ पर आ गया √2 एंड यहाँ पर आ गया 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, अपर लिमिट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और देन हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। जो नया इंटीग्रेंड आया है उसको इंटीग्रेट करने के बाद तब रिजल्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आई इसको माने इंटीग्रेशन को 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड dx। यहां पर आप देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसमें से sin x मौजूद है, तो पुट cos x इक्वल टू t। ये आगे डिफरेंशिएशन करने पर माइनस sin x dx इज इक्वल टू 1 dt और sin x dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का dt। चेंज करें, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx ये पर dt आ जाएगा और माइनस का चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x है, cos x को t माना है आपने, तो 1 प्लस t स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करें
इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, सॉरी लिमिट भी चेंज होगी। जब cos 0 रखेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 1, एंड पाई बाई 2 रखेंगे उसमें तो पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0 होता है, इससे अपर लिमिट 0 हो जाएगी, तो आ जाएगा 1 2 0 इज इक्वल टू माइनस, पहले 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 0 0 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा ये, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अगेन समझ सकते हैं, cos x को टी पुट कराया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 dt आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस dt आ गया। चेंज करेंगे लिमिट को, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 1 आ जाएगी, और अपर लिमिट में यहाँ पर पाई बाई 2 है, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, अपर लिमिट 0 आ जाएगी t के लिए। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t होता है, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 0, और इसमें लोअर और अपर लिमिट रखिए, तो इसका आंसर आ गया पाई बाई 4।